बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानी में। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है और माता लक्ष्मी का भी होता है। भगवान महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे क्योंकि सावन मास भी चल रहा है। आज शुक्रवार के दिन हम संतोषी माता की कथा सुनेंगे। माता संतोषी और माता लक्ष्मी की कृपा जितने भी भक्त मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उनके ऊपर कृपा अपनी बनाए रखे। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कथा के अंत तक अवश्य बने रहें। और कथा के अंत में आप लोग हाथ जोड़कर माता से विनती करें कि हमारे दुख दरिद्र और हमें संतान की प्राप्ति दे। हे माँ संतोषी, आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, इसलिए कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुने। और मुझे विश्वास है कि माता की कृपा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और अगर आप सभी को कथा अच्छी लगेगी तो कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा। बोलिए माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संतोषी माता। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक स्त्री के दुख और उसके सुख की कहानी नहीं, बल्कि यह उसके एक विश्वास की कहानी है जो इंसान को तब भी संभाल कर रखता है जब चारों तरफ से इंसान की हर उम्मीद, हर रास्ते बंद हो जाए, कुछ भी दिखाई न दे तो माता संतोषी के ऊपर अपनी विश्वास कभी भी नहीं कम होने देना। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है हमारे साथ कि जब इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता, जो कि हमारे ये हाथ में नहीं होता। यह सब के लिए उसके लिए उससे हिस्से में ही दुख आता है। जो इंसान घर में सब परिवार को लेके चलता है, सबको सुखी देखना चाहता है, लेकिन उसी के साथ हमेशा ऐसा कुछ न कुछ होता है जिससे उसके कभी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती। वह किसी का बुरा नहीं चाहता, सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन लोग उसकी सच्चाई को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जब वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से पूछता है कि आखिर मेरी परीक्षा भगवान कब समाप्त होगी, तब भी उसे कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर ना मिले तो उसकी सारी मनोकामना धरी की धरी रह जाती है। लेकिन भक्तों कहते हैं ना कि भगवान की ओर से आने वाली देरी कभी कभी हमारी परीक्षा होती है और उस परीक्षा के पीछे कोई ऐसा आशीर्वाद भगवान का छुपा होता है जिसकी हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम था गंगा। गंगा बहुत साधारण स्वभाव की स्त्री थी। उसके पास न तो बहुत धन था और न ही कोई बड़ा घर, न ही संसार की ऐसी कोई वस्तु थी जिसे देखकर लोग उससे घमंड करते या ईर्ष्या करते। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो कम लोगों के पास ही होती है, वह थी भगवान पर अटूट विश्वास। माता संतोषी पर उसका अटूट विश्वास। गंगा अपने पति मोहन और अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, आंगन छोटा था, छत बरसात में कई जगह से पानी टपकता था, रसोई में भी अधिक कुछ भी सामान नहीं था। लेकिन गंगा रोज सुबह सुबह उठकर अपने घर पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर पानी से छिड़का करती और घर के छोटे से पूजा स्थान को सामने दीपक जलाकर और हाथ जोड़कर बैठती। और वह भगवान से कभी भी कोई बड़ी चीज नहीं मांगती थी, बस इतना कहती थी कि हे माँ संतोषी, मेरे घर में चाहे सुख कम देना लेकिन मेरे मन का विश्वास कभी मुझसे मत छीनना। मेरे घर में चाहे धन कम हो लेकिन मेरे परिवार के बीच प्रेम हमेशा बना रहे। और अगर मेरी परीक्षा लेना ही चाहते हो तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं शिकायत बिना किए उसे सह सकूं। गंगा की यही आदत उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उसके घर में एक समस्या थी। उसका पति मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी बिल्कुल भी नहीं थी। दिन रात वो मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन कुछ भी मुनाफा नहीं होता। कभी उसे मजदूरी मिलती थी और कभी कई दिनों तक तो उसको कुछ भी काम नहीं मिलता था। वो घर पे ही पड़ा रहता था। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे चल रहा था।
मोहन के कई और सारे बड़े भाई भी थे, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी भी थी, लेकिन मोहन सबसे छोटा था, इसलिए परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां उसके सिर पर आ गई थी। गंगा कभी अपने पति से लेकिन शिकायत नहीं करती थी। अगर घर में दाल होती तो दाल बनाकर खा लेती, अगर सब्जी होती तो सब्जी बना लेती, और अगर कुछ नहीं होता तो बच्चों को पानी पिलाकर थोड़ा सा गुड़ देकर कहती कि आज हम लोग यही मीठा शरबत पीकर सो जाएंगे। बच्चे मासूम थे, वे माँ की बात पर हमेशा विश्वास कर लेते, लेकिन माँ की आंखें तो सब कुछ जानती थी। एक रात दोनों बच्चे सो चुके थे, मोहन भी थक कर सो गया। गंगा चुपचाप उठी और आंगन में आकर बैठ गई। आसमान की तरफ चांद था, हवा बहुत धीमी धीमी चल रही थी। गंगा ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बोली, माता, अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे कृपा करके बताइए, अगर मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति दो, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी मजबूरी मत देना। माता, उनके हिस्से की खुशियां उनसे कभी मत छीनना। इतना कहकर गंगा ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे क्या पता था कि उसी रात से उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का हमें कभी भी अनहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। मनुष्य भले ना देखे, लेकिन भगवान सब देखते हैं। अगली सुबह गांव में एक नई बात हुई। गंगा की पड़ोसन में रहने वाली एक वृद्धा कई दिनों से उसे देख रही थी। वह वृद्धा बहुत शांत स्वभाव की थी। वो लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उस दिन जब गंगा पानी भरकर लौट रही थी तो अम्मा ने उसे आवाज दी पीछे से, गंगा बेटी, इधर आ जा। गंगा उसके पास गई और बोली, कहो अम्मा। अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा और बोली, तू बहुत कुछ अपने भीतर छिपा कर बैठी है ना बेटी। गंगा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा ने कहा, बेटा, जिस स्त्री की आंखें रात भर रोती है, उसकी मुस्कान सुबह उसे धोखा नहीं दे सकती। गंगा कुछ नहीं बोली। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन दुख के समय इंसान को एक चीज नहीं छोड़नी चाहिए, वह है संतोष। गंगा ने पहली बार ध्यान से उनकी बात सुनी। अम्मा बोली, तूने कभी संतोषी माता का नाम सुना है? गंगा ने सिर हिलाकर कहा, नाम तो सुना है अम्मा, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। अम्मा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, संतोषी माता उस मन की देवी हैं जो कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और संतोष को पकड़ कर रखता है। बेटी, याद रखना, सिर्फ मनोकामना मांगने से नहीं, बल्कि सच्चे मन से नियम निभाने और अपने व्यवहार में संतोष रखने से भक्ति मजबूत होती है। गंगा ध्यान से सुनती रही अम्मा की बातें। अम्मा ने उसे संतोषी माता के शुक्रवार के व्रत की सरल छोटी सी विधि समझाई। उन्होंने कहा कि श्रद्धा से माता का नाम लेना, गुड़ और चने का भोग लगाना और व्रत में खट्टी चीज़ों से बचना। उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीज़ें ना खाए और ना तुम बनाना, लेकिन सबसे ज़रूरी, मन में किसी के प्रति थोड़ा भी छल कपट नहीं करना। गंगा ने पूछा, अम्मा, अगर मेरे पास पूजा के लिए अधिक सामान न हो तो मैं क्या करूं? अम्मा हंस पड़ी। बोली, बेटी, माता को तेरे घर के सामान की नहीं, तेरे मन की ज़रूरत है। यह बात गंगा के हृदय में उतर गई। उस दिन से उसने मन में विश्वास से निश्चय किया कि वह संतोषी माता का व्रत जरूर करेगी। और अगला शुक्रवार आ गया। गंगा ने घर की सुबह सुबह सफाई की। एक छोटी सी चौकी पर कपड़ा बिछाया। उसके पास चांदी सोने का कलश तो नहीं थी, बड़ी पूजा की थाली नहीं थी। उसने मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डाला, गुड़ और चने की थोड़ी सी मात्रा में एक कटोरी में करके और दोनों हाथ जोड़कर माता को याद किया। उसने आंखें बंद की और वह बोली, हे माता, मैं आपके पास अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर नहीं आई हूँ। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो है उसमें मुझे संतोष मिले, मेरे पति को मेहनत का उचित फल मिले, मेरे बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े, और अगर मेरे जीवन में कोई परीक्षा आने वाली है तो मुझे उससे लड़ने का साहस और निष्ठा जरूर देना। गंगा ने उस दिन पूरे विश्वास से व्रत रखा।
लेकिन भक्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान भगवान की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो परिस्थितियां उसे पीछे जरूर खींचने की कोशिश करती है। गंगा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस शाम मोहन घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता बहुत था। गंगा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वह बोला, आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। गंगा के हाथ रुक गए। घर में पहले ही पैसे नहीं थे, ऊपर से अब काम भी चला गया। मोहन बोला, पता नहीं अब घर कैसे हमारा चलेगा। गंगा के भीतर भी डर उठा, लेकिन उसने अपने पति के सामने डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं थोड़ा भी निराश हो जाऊंगी तो मेरे पति टूट जाएंगे। उसने कहा, स्वामी आप चिंता मत करो, जिसने अब तक हमें संभाला है वही आगे भी हमारी सभी इच्छा और जरूरत पूरी करेगी। मोहन ने उसकी ओर देखा। उसे अपनी पत्नी की बात पर आश्चर्य हुआ। वह बोला, तुम्हें डर नहीं लगता गंगा? गंगा ने थोड़ा सा मुस्कुराने के साथ कहा, डर तो लगता है, लेकिन डर के साथ बैठने से समस्या कभी छोटी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा कि डर की जगह भगवान का नाम ले लूं। मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में पत्नी के लिए सम्मान और बढ़ गया। अगले दिन से मोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर दौड़ता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरा दिन आया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। घर की हालत और कठिन होती गई। गंगा का व्रत भी चलता रहा। हर शुक्रवार वह जितना हो सकता उतने प्रेम से पूजा करती, लेकिन एक दिन घर के बड़े लोगों को यह बात पता चल गई कि गंगा संतोषी माता का व्रत कर रही है। मोहन के बड़े भाई की पत्नी कमला ने यह सुनकर ताना मारते हुए कहा, अरे गंगा, अब व्रत करने से क्या होगा? घर में अनाज नहीं है और तुम पूजा में लगी हो। गंगा बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। कमला ने फिर कहा, भगवान से कहकर थोड़ा पैसा भी मांग लेना। गंगा ने शांत स्वर में कहा, भाभी मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती। माता ने जो मांगा ना होगा वह मैं मांग लूंगी, आप इतना चिंता मत करो। कमला हंसकर चली गई। लेकिन गंगा के मन में उस दिन थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। वह मन ही मन बोली, माता मुझे ऐसा संतोष देना कि किसी के भी कठोर शब्द मेरे मन को कड़वा ना कर सके। और वो यही गंगा की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटना होने लगी थी जो उसके विश्वास को हिला के रख दी। उस दिन सुबह मोहन घर से निकला तो उसने कहा, आज शहर के पास वाले कस्बे में काम मिलने की थोड़ी सी उम्मीद है। अगर मिल गया तो शाम तक लौट आऊँगा। गंगा ने उसके लिए सूखी रोटी 2 बनाकर दे दी। मोहन चला गया। शाम हुई, सूरज डूब गया, लेकिन मोहन घर नहीं लौटा। गंगा दरवाजे पर बैठी रही। रात बढ़ती गई। बच्चे माँ से पूछने लगे, माँ पिताजी कब आएंगे? गंगा उन्हें बड़े प्यार से समझाती रही, बस आते ही होंगे बेटे। लेकिन उसके भीतर डर धीरे धीरे बढ़ता गया। आधी रात के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक हुई। गंगा तुरंत उठी। दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। गंगा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ भैया? उस आदमी ने कहा, गंगा बहन, मोहन के साथ रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। गंगा के हाथ से दरवाजे की कुंडी छूट गई। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? वह आदमी बोला, उसे कस्बे के अस्पताल में लेकर गए हैं। गंगा ने बिना कुछ सोचे बच्चों को पड़ोस में छोड़ा और अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उसके मन में केवल एक ही बात थी, हे माता संतोषी, आप मेरे पति की रक्षा करना। रास्ते भर वह माता संतोषी का नाम लेती रही, लेकिन अस्पताल पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहन बिस्तर पर पड़ा था। उसके माथे पर चोट थी, हाथ पर पट्टी बंधी थी और वह बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, स्थिति गंभीर है लेकिन उम्मीद है। गंगा उसके पास बैठ गई। उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसके भीतर से एक ऐसी चीख निकली जिसे उसने वर्षों से दबा कर रखा था। वह बोली, माता, मैंने कभी आपसे बहुत कुछ नहीं मांगा, फिर मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों?
फिर उसे अचानक अम्मा की बात याद आ गई, दुख के समय संतोष को मत छोड़ना। गंगा ने आंसू पोंछे, मोहन का हाथ अपने हाथ से लगाया और बोली, माता आज मैं आपसे अपने पति की जिंदगी मांगती हूँ। अगर मेरी भक्ति में थोड़ा भी सच्चाई है, अगर मेरे व्रत में थोड़ा भी सच्चाई है, अगर मेरे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, तो मेरे पति को मेरे पास वापस भेज देना। उस रात अस्पताल के उस छोटे से कमरे में गंगा लगातार माता का नाम लेती रही। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन की यह सबसे कठिन रात उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। और अगली सुबह जब डॉक्टर ने मोहन की आंखों में हलचल देखी तो गंगा ने हाथ छोड़कर कहा, जय संतोषी माता। लेकिन भक्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मोहन के ठीक होने के बाद गंगा की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। इसलिए आप लोग कथा के अंत तक जरूर बने रहे और आपको कथा के अंत में पता चलेगा कि सच्ची भक्ति की हमें क्या फल मिलता है। जिस परिवार ने उसके व्रत का मजाक उड़ाया था, उसी परिवार के सामने अब ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जहां गंगा को तय करना था कि वह अपने साथ हुए व्यवहार का बदला लेगी या माता संतोषी की भक्ति के रास्ते पर चलते हुए क्षमा का हाथ बढ़ाएगी। यही निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। आगे की कथा में हम आपको बताएंगे कि गंगा के जीवन में कौन सा बड़ा संकट आया, संतोषी माता ने उसकी परीक्षा भक्ति किस प्रकार ली, क्यों गंगा के अपने ही लोग उसके विरुद्ध हो गए, और वह कौन सा क्षण था जब गंगा को पहली बार माता की कृपा का ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। अगली सुबह जब गंगा ने देखा कि मोहन की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिया और मन ही मन कहा, माता मैंने कहा था ना कि मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मोहन ने बहुत धीमी आवाज में गंगा को बुलाया, गंगा। गंगा उसके पास झुक गई और बोली, हाँ मैं यही हूँ। मोहन ने आंखें खोलकर उसे देखा और बोला, तुम रात भर यहीं बैठी रही। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, आप ठीक हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने मोहन को कुछ दिन अस्पताल रहने की बात कही, लेकिन समस्या यह थी कि इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। गंगा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह पहले ही खर्च हो चुके थे। वह अस्पताल के बाहर बैठकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसी समय उसे अपने घर की एक छोटी सी संदूक की याद आई। उसने उसकी शादी के समय एक पुरानी चांदी की पायल रखी थी। वह पायल उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह उसकी माँ की विदाई की आखिरी निशानी थी। गंगा घर लौटी और संदूक खोली। पायल हाथ में लेकर कुछ देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ आपने यह मुझे संभाल कर रखने के लिए दी थी, लेकिन आज मेरे पति की इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगले दिन गंगा ने यह पायल बेच दी। उस पैसे से मोहन का इलाज चलता रहा। कुछ दिनों बाद मोहन की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे चलने लगा। जब वह घर वापस आया तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। गंगा ने माता के सामने दीपक जला और कहा, माता आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन उसी समय गंगा के सामने एक और बड़ी परेशानी आ गई। मोहन अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि उसके बड़े भाई रघुनाथ ने उससे कहा, मोहन अब घर पर बैठकर कब तक आराम करेगा, हमारे पास भी खर्चे हैं, अगर काम नहीं कर सकता तो कोई दूसरा रास्ता देखो। मोहन चुप रहा। गंगा ने अपने पति की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पति के मन पर बहुत बड़ी चोट लगी है। रघुनाथ आगे बोला, और गंगा तुम भी कोई काम क्यों नहीं कर लेती, सिर्फ व्रत पूजा करने से घर नहीं चलता। गंगा ने शांत स्वर में कहा, भैया जी काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा मेरे जीवन का सहारा है। रघुनाथ हंसकर बोला, सहारा? अगर भगवान ही सब कुछ करेंगे तो इंसान मेहनत क्यों करेगा? गंगा ने कहा, मेहनत इंसान का धर्म है और परिणाम भगवान की इच्छा। रघुनाथ बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मोहन ने गंगा से कहा, तुमने उनके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? गंगा बोली, कड़वे शब्दों का जवाब कड़वे शब्दों से देने पर घर में शांति नहीं होती। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी केवल पूजा करने वाली स्त्री नहीं, उसके भीतर बहुत गहरी समझ भी थी। कुछ दिनों बाद मोहन ने फिर काम देखना शुरू किया।
इस बार उसे गांव से दूर एक व्यापारी के यहाँ काम मिला। काम कठिन था लेकिन मजदूरी पहले से अच्छी थी। घर में धीरे धीरे सुधार आने लगा। गंगा ने अपने व्रत को और श्रद्धा से किया। हर शुक्रवार वह गुड़ और चने का भोग लगाती, माता को याद करती और अपने मन में एक ही बात रखती, माता मुझे इतना ही देना जितना मेरे लिए सही हो, लेकिन मेरे मन में संतोष कभी मत जाने देना। धीरे धीरे घर में थोड़ा सा सुख आने लगा, लेकिन जहाँ सुख आता है वहाँ कई बार परीक्षा भी पीछे पीछे चलकर आती है। गंगा की जेठानी कमला को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि गंगा के घर की स्थिति सुधर गई। एक दिन कमला ने अपने पति से कहा, देख रहे हो मोहन की हालत पहले कैसी थी और अब कैसे होने लगी है। अब तो बहुत सारे पैसे आने लगा। रघुनाथ बोला, मेहनत कर रहा है इसलिए। कमला बोली, मुझे तो लगता है गंगा के व्रत का असर है। रघुनाथ हंस पड़ा, जोर से हंस पड़ा। व्रत से पैसा आता है क्या कमला? तो कमला ने कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ तो बदल रहा है। उसके मन में इतना ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐसी घटना घटी। गांव के पास रहने वाले एक बूढ़े व्यापारी की तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई। उसको कोई संतान नहीं था। उसने अपने जीवन की कुछ जिम्मेदारियां गांव के लोगों को सौंप दी थी। मोहन कई बार उसको यहाँ काम कर चुका था, इसलिए व्यापारी उसे ईमानदार मानता था। एक दिन व्यापारी ने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अनाज के गोदाम की देखभाल तुम करो। मोहन ने कहा, लेकिन मालिक मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। व्यापारी ने कहा, मुझे मजदूर नहीं ईमानदार आदमी चाहिए। मोहन ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब उसकी आमदनी और बढ़ने लगी। गंगा ने माता के सामने सिर झुका दिया, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि यह सब केवल उसके व्रत से हुआ है। वह हमेशा यही कहती, माता ने अवसर दिया और मेरे पति ने मेहनत की, यही संतोष है। कुछ महीनों बाद गंगा के घर में एक और खुशी आई। मोहन ने घर की टूटी हुई छत ठीक करवा दी, बच्चों के लिए नए कपड़े लाए, रसोई में अनाज भर गया। लेकिन गंगा की आदत नहीं बदली। वह आज भी वही सादा भोजन बनाती, आज भी मिट्टी के दीपक में दीपक जलाती और आज भी पूजा के बाद माता से कहती, माता मेरे घर में सुख आए या ना आए, लेकिन मुझे अहंकार से बचाना। लेकिन भक्तों, गंगा को क्या पता था कि उसके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। एक शुक्रवार की सुबह गंगा व्रत की तैयारी ही कर रही थी। बच्चे भूखे थे और उस दिन उसके पास गुड़ और चने थोड़ा ही था। छोटा बेटा बार बार माँ से कहता, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, माँ मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन गंगा ने उसे प्यार से समझाया, बेटा पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा। लेकिन उसी समय कमला वहाँ आ गई। उसने कहा, बच्चे भूखे हैं और तुम पूजे में लगी हो। गंगा ने कहा, भाभी पूजा पूरी होते ही बच्चे को प्रसाद दे दूंगी। कमला ने कटोरी की ओर देखा और बोली, इतने से गुड़ चने से क्या होगा? फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे गंगा का मन बहुत दुखित हो गया। उसने कहा, अगर माता सच में तुम्हारी सुनती हैं तो अपने घर की गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? गंगा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, भाभी मैं माता की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपनी श्रद्धा की परीक्षा देती हूँ। कमला को यह बात पसंद नहीं आई। वह वहां से चली गई। गंगा ने पूजा पूरी की, बाद में प्रसाद बच्चों में बांटा और उस दिन उसने माता से कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ इतना कहा, माता अगर मेरे मन में आपके प्रति विश्वास है तो उसे आप बना कर रखिएगा। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी की तबीयत और खराब हो गई। मोहन को बुलाया। व्यापारी ने कहा, बेटा मेरे बाद गोदाम की जिम्मेदारी तुम्हारी। मोहन घबरा गया। उसने कहा, मालिक ऐसी बात मत कीजिए। व्यापारी बोला, हर इंसान को एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले किसी योग्य इंसान के हाथ जिम्मेदारी सौंप देना भी जरूरी है। कुछ ही समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। मोहन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन इसी के साथ गांव के कुछ लोग उससे बहुत गुस्सा और ईर्ष्या करने लगे। लोग कहने लगे कि मोहन को इतना बड़ा काम कैसे मिल गया। किसी ने कहा, जरूर उसने व्यापारी को अपने पक्ष में कर लिया होगा। किसी ने कहा, जरूर इसमें कोई इसकी चाल होगी। लेकिन मोहन ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। गंगा भी पति से यही कहती, आप इतना काम ईमानदारी से करते रहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। दूसरों की बातों का जवाब समय देगा। और सच में समय ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक दिन गोदाम में
अनाज की गिनती हुई, हिसाब में बहुत बड़ा अंतर निकला। मोहन के ऊपर चोरी का आरोप लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव में खबर फैल गई कि मोहन ने व्यापारी के गोदाम से अनाज चुराया। रघुनाथ ने भी अपने भाई का साथ नहीं दिया। कमला ने तो यहाँ तक कहा कि देखा, बहुत जल्दी पैसा आने लगे तो आदमी बदल ही जाता है। गंगा ने यह सुना तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति पर विश्वास नहीं छोड़ा। उस रात गंगा ने संतोषी माता के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोली, माता, आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, बस सत्य की रक्षा करना। अगर मेरे पति ने चोरी नहीं की है तो उनका नाम साफ कर देना, और अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सच स्वीकार करने की शक्ति देना। उसने उस रात बहुत देर तक माता का नाम लिया। सुबह जब मोहन उठने लगा तो गंगा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चिंता मत करना। मोहन बोला, अगर मुझे जेल हो गई तो बच्चों का क्या होगा? गंगा ने कहा, सत्य के साथ चलने वाले को रास्ता देर से मिलता है, लेकिन रास्ता कभी बंद नहीं होता। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता तुम इतनी मजबूत कैसे हो। गंगा बोली, मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं बस माता का नाम लेकर अपने डर को छोटा कर लेती हूँ। उस दिन गोदान की दोबारा जांच शुरू हो गई, और जांच के समय एक ऐसी बात सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। गोदाम के पीछे की दीवार के पास कुछ अनाज की बोरियां छिपी हुई थी, लेकिन उन बोरियों पर मोहन के निशान नहीं। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आ गई। जिस आदमी ने मोहन पर चोरी का आरोप लगाया था, वही व्यापारी का पुराना कर्मचारी निकला। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अनाज की चोरी किया। मोहन को फंसाने के लिए उसके नाम के कागज भी तैयार किए गए थे। जब सच सामने आया तो गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। रघुनाथ भी मोहन के सामने आया। उसने सिर झुका लिया। मोहन ने कुछ नहीं कहा। गंगा ने भी कोई ताना नहीं दिया, बस बोली, भैया जी, जो हो गया उसे यहीं समाप्त कर दीजिए। आगे हमें कुछ भी किसी से दुश्मनी नहीं करना। घर के रिश्ते आरोपों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गंगा, मुझे माफ कर दो। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे नहीं, माता से क्षमा मांगिए। उस दिन से रघुनाथ का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा, लेकिन गंगा की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब उसे ऐसी परिस्थिति का सामना करना था जहां उसके बच्चे उसके व्रत और उसके विश्वास को लेकर सवाल करने वाले थे। एक दिन उसका छोटा बेटा बीमार हो गया। गंगा ने बच्चे को गोद में उठाया और बहुत घबरा गई और रोने लगी। बच्चे को तेज बुखार था। मोहन डॉक्टर को बुलाने चला गया। गंगा माता के सामने बैठी रही। उसने कहा, माता, मैं जानती हूँ कि हर बार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यह बच्चा मेरा है, मुझे डर लग रहा है। उस रात गंगा ने बच्चे के सिरहाने पर बैठकर माता का नाम लिया। सुबह बच्चे का बुखार थोड़ा सा कम हुआ। गंगा ने थोड़ा सा राहत की सांस ली। उसने समझ लिया कि भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है कि दुख आने पर मनुष्य अकेला न पड़े। यही संतोषी माता की कृपा थी। धीरे धीरे समय बीत गया। गंगा का घर अब पहले से और अच्छा हो गया, लेकिन गंगा का मन पहले से और अधिक विनम्र हो गया। वह हर शुक्रवार माता को गुड़ और चने का भोग लगाती, घर के बच्चों को संतोष का महत्व समझाती और कहती, बेटा, जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो, जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करना सीखो, और जो किसी दूसरे के पास है उसे देखकर ईर्ष्या मत करो। क्योंकि संतोष का अर्थ है यह नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए अपने मन को लालच से बचाना चाहिए। लेकिन एक दिन गंगा के सामने ऐसी इच्छा आई जिसे पूरा करना उसके लिए बहुत कठिन था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पति के परिवार में वर्षों से चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाए। वह चाहती थी कि सारे भाई एक साथ बैठे, एक दूसरे से प्रेम से बात करें, लेकिन इसके लिए उसे स्वयं पहल करनी थी। उसने एक दिन सबको अपने घर बुलाया। रघुनाथ भी आया, कमला भी आई, मोहन भी बैठा। गंगा ने सबके सामने गुड़ और चने का प्रसाद रखा और कहा, आज मैं आपसे सबसे एक बात कहना चाहती हूँ।
हमने बहुत साल एक दूसरे से शिकायत करते हुए बिताए। किसी ने किसी की बात का बुरा माना, किसी ने किसी पर आरोप लगाया, किसी ने मन में ईर्ष्या रखी। लेकिन जीवन बहुत छोटा है। अगर हम आज भी एक दूसरे से दूर रहें तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। गंगा की बात सुनकर कुछ देर तक सब शांत रहे। फिर रघुनाथ ने उठकर मोहन को गले लगा लिया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गंगा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया भाभी, हमें माता ने सिखाया है। और उस दिन पहली बार उस परिवार में वर्षों बाद सच्चे मन से हंसी सुनाई दी। लेकिन कहा जाता है ना, माता की कथा में सबसे सुंदर बात यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर के दुख को छोड़कर संतोष और प्रेम को अपनाता है, तब उसके जीवन में केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि उसका मन भी बदलता है। गंगा के साथ भी यही हुआ। उसे धन मिला, लेकिन उसके धन को अपना भगवान नहीं बनाया। उसे सम्मान मिला, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसे कठिनाइयां मिली, लेकिन उसने विश्वास माता के ऊपर से कभी नहीं छोड़ा। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वह दिन भी आया जब गंगा ने संतोषी माता के व्रत का विशेष उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने अपने पति से कहा, माता का धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ। मोहन ने कहा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। गंगा ने घर में सारी तैयारी की, लेकिन इसी बीच एक और बाधा आ गई उसके सामने। वह बाधा इतनी बड़ी थी कि गंगा उस समय क्रोध कर बैठती तो उसकी सारी साधना का अर्थ ही बदल जाता। आखिर वह बाधा क्या थी? अब आप लोग कथा में अगर होंगे तभी आप लोग जान पाएंगे कि अंत में क्या हुआ। तो इसलिए आप लोग कथा में जरूर बने रहे। और कथा अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। क्या गंगा माता का व्रत उद्यापन पूरा कर पाई? क्या उसके जीवन की सारी परेशानी वास्तव में खत्म हो गई? और संतोषी माता ने अंत में गंगा को कौन सा ऐसा वरदान दिया जिसे सुनकर पूरा गांव माता के जयकारे से गूंज उठा? ये सबके लिए आपको कथा को अंत तक जरूर सुनना पड़ेगा। गंगा ने अब तो मन में माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करने का निश्चय तो कर लिया था। उसके मन में बहुत प्रसन्नता थी। जिस घर में कभी एक समय का भोजन नहीं था, आज उसी घर में वह माता के नाम से प्रसाद बांटने की तैयारी कर रही थी। गंगा ने सुबह उठकर पूरे घर की सफाई की, आंगन में पानी छिड़का और दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली बनाई और पूजा के स्थान को फूलों से सजा दिया। उसने माता के सामने दीपक जला और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे संतोषी माता, आज मेरे पास आपको देने के लिए संसार की कोई बड़ी वस्तु नहीं। मैं तो वही गंगा हूँ जो कभी आपके सामने बैठकर रोती थी, जिसके घर में अनाज की कमी थी, जिसके पति के पास काम नहीं था, जिसके बच्चों को कई बार भूखा सोना पड़ता। लेकिन माता, आज मेरे घर में जो कुछ भी है वह आपकी कृपा समझकर आपके चरणों में रख रही हूँ। मुझे धन का भी अभिमान मत देना, मुझे सुख का अहंकार मत देना, और मेरे मन से संतोषी माँ का नाम कभी हटने मत देना। गंगा की आंखें भर आई। मोहन के पास आकर कहा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैंने अकेले कुछ नहीं सहा। जब जब मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगी, तब माता ने मेरे मन को संभाल लिया। उद्यापन के लिए गंगा ने अपने घर के आसपास के बच्चों को बुलाकर बैठाया। उसने सोचा कि जितना हो सके उतने बच्चों को प्रेम से भोजन कराऊंगी। लेकिन उसी समय कमला उसके घर आई। कमला के चेहरे पर आज पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह बोली, गंगा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता देना। गंगा ने कहा, भाभी आप आ गई, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कमला ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। गंगा ने उनका हाथ पकड़ लिया। पुरानी बातें याद मत करो भाभी, कमला बोली, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही। गंगा ने मुस्कुरा कर कहा, तो माता के सामने बैठकर सब छोड़ दीजिए। कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह पहली बार गंगा से गले लग कर रोई। उस दिन दोनों स्त्रियों के बीच का वर्षों पुराना मनमुटाव समाप्त हो गया। लेकिन जैसे उद्यापन की तैयारी पूरी होने लगी, गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान काले बादलों से घिर गए, तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में पानी इतना बरसने लगा कि गांव की गलियां पानी से भर गई। गंगा भी घबरा गई। उसे चिंता हुई कि जिन बच्चों को उसने भोजन के लिए बुलाया वे कैसे आएंगे। मोहन ने कहा, अगर बारिश नहीं रुकी तो उद्यापन रोकना पड़ेगा। गंगा ने माता की मूर्ति के सामने दीपक
की तरफ देखा। तेज हवा के बावजूद भी दीपक जल रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर मेरी पूजा में सच्चाई है तो मेरी भी चिंता आप ही संभालिए। कुछ समय बाद बारिश थोड़ी धीमी होने लगी। फिर अचानक बादल जो छाए थे सब हट गए। गांव के बच्चे एक एक करके गंगा के घर आ गए। गंगा ने सभी बच्चों को प्रेम से स्वागत किया, उनके पैर धुलाए, उन्हें भोजन करा और अंत में गुड़ और चने का प्रसाद दिया। बच्चे हंसते हुए प्रसाद खाने लगे। गंगा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसके मन में कोई बड़ा चमत्कार देखने की इच्छा नहीं थी। उसके लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार था कि आज उसके घर में इतने बच्चों को प्रेम से भोजन कराने का मुझे सामर्थ्य हुआ। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी। एक छोटा सा बच्चा भोजन के बाद गंगा के पास आया और बोला, माँ जी, आज आपके घर में बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा ने पूछा, क्यों बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि यहाँ सबके चेहरे पर खुशी है। बच्चे की यह बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, माता ने मुझे शायद यही सिखाया है कि सुख केवल आपके आने के पास रखने की चीज नहीं है। सुख तो तब बढ़ता है जब दूसरों को साथ में बांटना चाहे। उद्यापन पूरा हुआ। गंगा ने माता के सामने सिर झुकाकर, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अब भी थी। क्या उसकी सारी परेशानियां सही में समाप्त हो गई थी? शायद नहीं, क्योंकि जीवन में कुछ भी ऐसे दिन होते हैं ना, जब मनुष्य के सामने कोई ना कोई नई परिस्थितियां आ ही जाती है। कुछ ही दिनों बाद मोहन के व्यापार में अचानक बड़ा सा नुकसान होने लगा। कुछ गोदान की जिम्मेदारियां उसके पास थी। वहां भारी वर्षा के कारण अनाज का एक हिस्सा खराब हो गया। व्यापारी के परिवार वालों ने सारा दोष मोहन पर लगा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें गोदान संभालने के लिए रखा था, अगर अनाज खराब हुआ है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मोहन ने समझाने की बहुत कोशिश की, यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा गया कि उसे नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा। मोहन घर लौटकर बहुत परेशान था। गंगा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने सब बात बताई। वह बोली, इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूं? गंगा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपने कोई गलती की है? मोहन ने कहा, नहीं। गंगा बोली, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। मोहन ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो? गंगा बोली, सत्य को साबित होने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य अपनी जगह से नहीं हटता। उस रात गंगा ने माता के सामने फिर से दीपक जलाया। उसने कोई बड़ी मनोकामना नहीं कही, बस इतना ही कही, माता, मेरे पति को सत्य के रास्ते से मत हटने देना। अगले दिन मोहन ने गोदान की पूरी जांच शुरू की। उसे पता चला कि जिस जगह से पानी अंदर आया था वहां पहले से दीवार में दरार थी। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर वह दरार दिखाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गोदान की पुरानी मरम्मत के कागज भी मिले। उनसे पता चला कि दीवार की मरम्मत की जिम्मेदारी पहले ही मालिकों को दी गई थी। मोहन पर लगा आरोप हट गया। लेकिन इस घटना ने उसे एक बात तो सिखा दी, धन और जिम्मेदारी दोनों के साथ सावधानी जरूर रखना चाहिए। उसने गंगा से कहा, आप अब मुझे समझ आ रहा है गंगा, सुख मिलने के बाद भी सावधान रहना चाहिए। गंगा बोली, माता हमें सुख देती हैं तो उसके साथ बुद्धि भी देती हैं, बस हमें उसे पहचानना होता है। समय बीतता गया। गंगा के बच्चे भी बड़े होने लगे। घर में धीरे धीरे समृद्धि बढ़ी। लेकिन गंगा ने कभी अपनी पुरानी गरीबी को नहीं भुलाया। जब भी कोई गरीब उसके घर आता तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। एक दिन गांव की एक विधवा स्त्री उसके पास आई। उसके घर में कई दिनों से अनाज नहीं था। गंगा ने अपने घर का अनाज निकाल कर उसे दे दिया। मोहन ने कहा, तुमने इतना सारा अनाज दे दिया? गंगा ने कहा, जब हमारे घर में नहीं था तब माता ने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की थी। आज हमारे पास है तो किसी के काम आ जाए, यही संतोष है। मोहन मुस्कुराया। अब वह भी अपनी पत्नी की तरह सोचने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में गंगा के स्वभाव की चर्चा चारों तरफ फैल गई। लोग कहते वह स्त्री पहले गरीब थी, लेकिन अब भी उसके व्यवहार में कोई भी घमंड नहीं है। किसी ने कहा उसके घर में धन आया, लेकिन उसका मन नहीं बदला। और यही बात गंगा को सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन वही वृद्ध अम्मा गंगा के घर आई, जिन्होंने उसे पहली बार संतोषी माता के व्रत में बताया था। गंगा उन्हें देखते ही उनके चरणों में झुक गई। वह बोली, अम्मा, आपने उस दिन मुझे माता का नाम नहीं बताती, आपने मुझे जीने का रास्ता बताया। अम्मा मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया बेटी,
तुझे रास्ता माता ने ही दिखाया। गंगा बोली, अगर उस दिन आपने मुझे संतोष का अर्थ नहीं समझाती तो शायद मैं अपने दुख में ही डूबी रहती। अम्मा ने कहा, याद रखना बेटी, संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपनी गरीबी को भाग्य मानकर बैठ जाए। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए अपने मन को लालच और ईर्ष्या से जरूर बचाएं। गंगा ने सिर झुका लिया। अम्मा ने फिर कहा, अब तेरी सबसे बड़ी परीक्षा धन या दुख की नहीं है। गंगा ने पूछा, तो किसकी है? अम्मा बोली, तेरी परीक्षा इस बात की है कि तू सुख में भी वही गंगा बनी रहती है या नहीं, जो दुख के समय माता के चरणों में बैठकर रोया करती थी। यह बात गंगा के मन में गहराई तक उतर गई। उस दिन से उसने और अधिक सावधानी से अपने व्यवहार को देखना शुरू किया। कहीं उसके मन में किसी के लिए अहंकार तो नहीं, कहीं वह किसी गरीब को छोटा तो नहीं समझ रही, कहीं उसे अपने सुख पर गर्व तो नहीं हो रहा। और जब भी उसे अपने भीतर थोड़ा भी अहंकार दिखाई देता, वह माता के सामने जाकर बैठ। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव सभी ने मनाने की बात रखी। गांव के लोगों ने तय किया कि इस बार सभी परिवार मिलजुल कर पूजा करेंगे। गंगा भी उसमें सहयोग दिया। लेकिन तभी गांव में एक नई स्त्री आई। उसका नाम था सावित्री। सावित्री बहुत गरीब थी। वह अपने छोटे बच्चे के साथ गांव में रहने आई थी। लोग उसे ठीक से जानते नहीं थे। कई लोग उससे दूरी बनाकर रखते। गंगा ने उसे अपने घर बुलाया। सावित्री ने संकोच से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया? गंगा ने कहा, क्योंकि तुम अकेली हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने जीवन में बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब ने कहा कि पहले अपने घर देखो। गंगा ने कहा, मुझे भी कभी ऐसा ही कहा जाता था। सावित्री ने पूछा, फिर आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको सुख मिला? गंगा मुस्कुराकर बोली, मैंने माता को पुकारा। सावित्री ने पूछा, कौन सी माता? गंगा ने कहा, संतोषी माता। उस दिन गंगा ने सावित्री को भी माता का नाम समझाया, लेकिन उसने साफ कहा, माता से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की बात मत करना, पहले अपने मन को शांत करना सीखना। सावित्री ने उसी दिन माता के सामने होकर खड़ी जोड़कर हाथ हो गई। समय बीतने लगा। सावित्री का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसे गांव में काम मिलने लगा। उसका बच्चा स्कूल जाने लगा और हर शुक्रवार गंगा के साथ माता की पूजा करने लगी। गंगा को देखकर उसे विश्वास हुआ कि कठिन परिस्थिति में भी इंसान हारता नहीं है। इसी बीच एक दिन गांव में खबर आई कि वर्षों से गांव से बाहर गया हुआ मोहन का एक रिश्तेदार वापस आने वाला है। वह व्यक्ति परिवार की पुरानी जमीन को लेकर विवाद खड़ा करने वाला था। वह कहता था कि उस जमीन पर उसका अधिकार है। रघुनाथ और मोहन दोनों चिंता में पड़ गए। पुराने कागजात खोजे गए, लेकिन जमीन के कागजों का एक हिस्सा गायब था। अब यह मामला फिर से उलझ गया। मोहन ने कहा, अगर कागज नहीं मिले तो वह अपनी जमीन खो सकते हैं। गंगा ने कहा, आप लोग चिंता मत करो। वह बोली, जो हमारा अधिकार है वह हमें मिलेगा, और जो हमारा नहीं है उसे पाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। उस रात परिवार के सभी लोग परेशान थे। गंगा माता के सामने दीपक जलाई और बोली, हे माता, मैं आपसे जमीन नहीं मांगती, मैं आपसे न्याय मांगती हूँ। जो सत्य है उसे सामने जरूर लाना। अगली सुबह गंगा को अपने पुराने संदूक की याद आई। उसने संदूक खोला। वहां कुछ पुराने कपड़ों के नीचे एक कपड़े की छोटी सी पोटली रखी थी। उस पोटली में कुछ पुराने कागज थे। गंगा ने उन्हें खोला। उसमें वही जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज थे जिनकी उसको तलाश थी। लेकिन गंगा ने कहा, इन्हें लेकर पहले गांव के बुजुर्गों के सामने चलिए। मामला सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बाद में घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और जांच शुरू हो गई। पता चला कि जमीन वास्तव में मोहन के पिता ने अपने बेटे दोनों के नाम बराबर बराबर बांटी। विवाद अब यहीं समाप्त हो गया, लेकिन गंगा ने उस रिश्तेदार से भी कोई कड़क वचन नहीं बोली। उसने कहा, आपको गलत जानकारी मिली थी, अब आप समाप्त कर दीजिए। रिश्तेदार ने सिर झुका लिया। उस दिन मोहन ने गंगा से कहा, तुम हर बार बदला लेने की जगह रिश्ता बचाने की बात क्यों करती हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि माता ने मुझे सिखाया है कि मन में बदला रखने से पहले सबसे पहले अपना ही मन जलता है। इसलिए भक्त, यही समय था जब गंगा की भक्ति केवल व्रत और पूजा तक ही नहीं, अब उसकी भक्ति उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगी।
और यही संतोषी माता की कृपा का सबसे बड़ा रूप था। कुछ समय बाद गंगा के जीवन में एक और बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी, लेकिन उस खुशी के साथ एक ऐसी घटना भी होने वाली थी जिसने पूरे गांव को संतोषी माता के नाम का स्मरण करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन अचानक गंगा का छोटा बेटा घर से गायब हो गया। गंगा ने पूरे घर में खोजा, आंगन में, पड़ोस में, गली में, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। गंगा रोने लगी, उसका दिल बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन ने उसे बहुत ढूंढा, पूरा गांव बच्चे को खोजने लगा। गंगा मंदिर के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने आपसे कभी अपने बच्चों के लिए बड़ी दौलत तो नहीं मांगी। आज बस मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। आप भी एक माँ हैं। एक माँ की पुकार एक माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के लोग भी उसके सामने खड़े हो गए। तभी दूर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने उसे नदी के किनारे देखा है। मोहन तुरंत दौड़कर भागा और कुछ ही देर बाद बच्चे को एक पेड़ के पास बैठा हुआ मिला। वह डर के कारण रो रहा था। मोहन ने अपने बेटे को गोद में उठाया। गंगा ने जब अपने बेटे को देखा तो वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, माता, आज आपने मेरी जान लौटा दी। लेकिन इस घटना के बाद गंगा ने एक बात समझी, मन चाहे कितना भी धन कमा ले, कितना भी बड़ा घर बना ले, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारा परिवार और हमारे बीच का प्रेम है। उस दिन से परिवार के सभी लोग और भी अधिक एक दूसरे के करीब हो गए। गंगा हर शुक्रवार माता की पूजा कर रही, लेकिन जब उसकी पूजा में एक और प्रार्थना जुड़ गई। वह कहती, माता, मेरे घर की खुशियां केवल मेरे घर तक सीमित मत रखना। जिसके जीवन में अंधेरा है उसके घर में उम्मीद का दीपक आप जरूर जलाइए। और भक्तों कहते हैं ना, जब प्रार्थना में केवल अपने लिए मांगना समाप्त हो जाता है और दूसरों के लिए मंगल की भावना होती है, तब भक्ति अपने सबसे सुंदर रूप को पहचानती है। गंगा की यही भक्ति अब पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन चुकी थी। लेकिन कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अभी बाकी है, क्योंकि एक दिन स्वयं गंगा को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसमें उसे तय करना था कि वह अपने पुराने दुखों को याद करके रोएगी या अपने वर्तमान जो अभी सुख के लिए माता को धन्यवाद देगी। और इसी परीक्षा के बाद संतोषी माता की कृपा का वह रहस्य सामने आने वाला था, जिसे सुनकर हर भक्त के मन में एक बात जरूर आएगी कि सच्चा संतोषी सबसे बड़ा धन है। गंगा के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। जिस घर में कभी चूल्हा जलाना भी कठिन था, अब उस घर में अन्न की कमी नहीं थी। जिस परिवार में कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता, उसी परिवार के लोग अब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते। जिस स्त्री को कभी लोग उसकी गरीबी के कारण कमजोर समझते थे, आज वही स्त्री पूरे गांव के लिए धैर्य और संतोष की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन गंगा यह जानती थी कि अगर सुख आता है तो मनुष्य की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। कई बार दुख इंसान को भगवान के करीब ले आता है, लेकिन सुख के समय मनुष्य भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुख में भी भगवान को याद करो और सुख में भी भगवान को याद करो। इसलिए गंगा हर शुक्रवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से संतोषी माता का नाम लेती और वह माता के सामने बैठकर कहती, हे माता, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने आपको पुकारा था। आज मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं आपको भूलना नहीं चाहती। मुझे ऐसा मत देना जो दुख में आपका नाम ले और सुख में आपका धन्यवाद ना करे। एक दिन सुबह गंगा अपने आंगन में बैठी थी। उसका बेटा पास में खेल रहा था। मोहन हिसाब किताब देख रहा था। घर में सब कुछ सामान्य था। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने, मोहन भाई जल्दी चलो, नदी के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों के घरों में पानी घुस गया। मोहन तुरंत उठ खड़ा हुआ। गंगा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने बताया, बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया, कुछ परिवार को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। गंगा ने बिना देर किए घर का अनाज निकालना शुरू कर दिया। मोहन ने कहा, इतना सब दे दोगी तो हमारे घर का क्या होगा? गंगा ने कहा, हमारे घर में अभी भी इतना है कि हम भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए आज हमारी मदद करना जरूरी है। मोहन ने सिर हिला दिया। उस दिन गंगा ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जिसे भोजन चाहिए उसे भोजन दिया, जिसे कपड़े चाहिए उसे कपड़े दिए। जिस बच्चे के पास सोने की जगह नहीं थी उसे अपने घर के बरामदे में जगह दी।
गांव के कई लोग भी उसकी सहायता करने लगे। कुछ ही दिनों में पानी उतर गया। जिन परिवार के घरों का नुकसान हुआ, उनके लिए गांव के लोगों ने मिलकर सब ठीक करवाया। गंगा ने तब महसूस किया कि संतोष केवल अपने पास जो है उसमें खुश रहना नहीं, संतोष यह भी है कि अपने हिस्से की खुशी में किसी और के दुख को जगह दी जाए। हे प्रिय भक्तों, संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए मन में शांति रखना। इसलिए आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं तो माता के सामने अपने मन की बात जरूर रखें, लेकिन अपनी प्रार्थना में केवल धन और सुख न मांगे। माता से विवेक मांगे, संतोष मांगे, परिवार में प्रेम मांगे, सच्चाई पर चलने की शक्ति मांगे और दूसरों के दुख को समझने का हृदय मांगे। अगर आपके जीवन में इस समय कोई भी परेशानी हो तो आप निराश मत होना। हो सकता है अभी आपकी परीक्षा चल रही हो, या हो सकता है आपको अपने प्रश्न का उत्तर तुरंत ना मिल रहा हो, लेकिन अपने कर्म और विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि कई बार जीवन में जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रोते हैं, उसी के पीछे भगवान हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार कर रखते हैं। गंगा ने भी यही सीखा था। उसने दुख देना, गरीबी देखी, अपमान देखा, पति की बीमारी देखी, झूठे आरोप देखे, बच्चे को खो जाने का डर देखा और फिर सुख भी देखा, सम्मान भी देखा, समृद्धि भी देखी। लेकिन हर परिस्थिति में उसने एक चीज नहीं छोड़ी, वह था संतोष। यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति और यही संतोषी माता की कथा का सबसे सुंदर संदेश है। अगर आपके घर में आज बहुत सुख है तो माता को धन्यवाद करिए। आज दुख है तो माता से शक्ति मांगिए। आपके घर में धन है तो जरूरतमंद गरीबों की सहायता कीजिए। आपके पास कम है तो मेहनत करिए और हर परिस्थिति में मन में यह विश्वास रखिए कि ईश्वर की कृपा का रास्ता हमारी समझ से कहीं बड़ा होता है। आइए हम सभी अंत में पूरे श्रद्धा और भाव से माता का नाम लेते हैं। हे संतोषी माता, हमारे घर में प्रेम बनाकर रखिए, हमारे मन से ईर्ष्या और अहंकार दूर करिए, हमारे परिवार को सदा एकजुट करके रखिए, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे हाथों से किसी का बुरा न हो, हमारे घर में अन्न की कमी न हो और सबसे बढ़कर हमारे मन में संतोष जरूर रहे। माता, जो भक्त सच्चे मन से आपका नाम ले उसके जीवन में आशा का दीपक जलाना, जिसके घर में बीमारी उसे धैर्य देना, जिसके घर में आर्थिक परेशानी उसे मेहनत करने का अवसर देना, जिसके परिवार में कलह है वहाँ प्रेम देना, जो अकेला है उसे सहारा देना और जो सुखी है उसके जीवन में और मन में दूसरों के लिए करुणा जगाना। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। हे भक्तों, आपने मेरी इस कथा को अगर अंत तक सुना है तो समझिए कि आपके अपने केवल एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि संतोष का संदेश अपने हृदय में रखा। माता से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख हो तो वह अहंकार न रहे, आपके घर में धन हो तो किसी जरूरतमंद के काम आए, आपके जीवन में कठिनाई हो तो आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाए और आपके मन में हमेशा संतोषी माता का नाम बनी रहे। जो भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेता है उसके जीवन में सबसे पहले बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर का डर कम होता है, और जब मन का डर कम होता है तब इंसान अपने जीवन की कठिन राह पर भी आगे बढ़ने लगता है। इसी विश्वास के साथ बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी के घर परिवार में सुख शांति और संतोष बना रहे, माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो ये रही आज शुक्रवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को थोड़ा भी कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से अब मैं थोड़ा और अच्छा प्रयास करूंगी कि वीडियो अच्छी बने, ताकि आप लोग सनातन धर्म से जुड़े रहें। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जिस भी दुख में रहो, किसी भी दुख में रहो, लेकिन माता का नाम लेना मत छोड़िए। भगवान हमारे ऊपर कृपा देर से करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर कथा अंत तक आप सभी ने सुना है तो और मेरी कथा आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा। जय संतोषी माता।